हेलो बच्चों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति में स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम देखेंगे इस वीडियो के जरिए आपके क्लास 10 के साइंस का वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत हम सही विकल्प को का क्वेश्चन आंसर इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है जिसे हम सिलेबस में देखे थे, जो टोटल आपका 15 नंबर का होता है। 15 नंबर में आपका 5 नंबर सही विकल्प का रहता है, 5 नंबर आपका खाली स्थान का रहता है, 5 नंबर आपका सही जोड़ी का होता है। तो टोटल प्रश्न आपके 15 होते हैं और आपके नंबर भी देखा जाए तो 15 ही होता है, अर्थात प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होता है। तो आइए बच्चों, इस वीडियो के जरिए आपका हम सही विकल्प का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सही विकल्प में जो क्वेश्चन होता है उसके 4 ऑप्शन में आंसर मिला होता है, जिसमें एक आंसर आपका सही होता है, बाकी 3 जो आपका ऑप्शन होता है वो गलत होते हैं। तो जो आंसर सही होता है उसी को हम चुनकर वहाँ टिक करते हैं या तो लिखते हैं। तो आइए बच्चों, इसके अंतर्गत हम आपके फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो आपके अ में दिया गया है एस्ट्रोजन, ब में दिया गया है इंसुलिन, स में दिया गया है थायराइड, द में दिया गया है थायरक्सिन। तो अग्नाशय जो ग्रंथि अर्थात पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज से जो स्रावित होने वाले हार्मोन है, तो हम देखे थे बच्चों थ्योरी की क्लास में, जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय से ग्रंथि से स्रावित होने वाले जो हार्मोन होता है वो इंसुलिन होता है। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा बी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, पश्च मस्तिष्क का पिछला भाग जुड़ा होता है। तो इसके ऑप्शन अ में दिया गया है तंत्रिका तंत्र से, ब में दिया गया है अग्र मस्तिष्क गोलार्ध से, स में दिया गया है मेरु रज्जु से, द में दिया गया है थायरक्सिन से। तो हम जानते हैं जो हमारा मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क 3 भागों से मिलकर बना होता है, अग्र भाग, पश्च भाग और मध्य भाग। तो जो हमारा यहाँ पर आपके क्वेश्चन में पूछा गया पश्च मस्तिष्क का पिछला भाग, तो पिछला भाग हमारा जो जुड़ा होता है उसका आंसर हो जाएगा आपका मेरु रज्जु से। तो ऑप्शन सा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाशय द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम। फर्स्ट ऑप्शन अ में दिया गया है आपका एस्ट्रोजन, ब में दिया गया है टेस्टोस्टेरोन, स में दिया गया है थायरक्सिन, द में दिया गया है ऑक्सिन। तो अंडाशय द्वारा स्रावित होने वाले जो हार्मोन होते हैं, हम जानते हैं अंडाशय के जरिए तथा वृषण के जरिए स्रावित होने वाले जो हार्मोन होते हैं उसमें अंडाशय के जरिए एस्ट्रोजन तथा वृषण के जरिए टेस्टोस्टेरोन होते हैं। तो यहाँ आपके क्वेश्चन में पूछा गया है अंडाशय के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन, तो इसका आंसर सही होगा अ, ऑप्शन अ हो जाएगा एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, रुधिर में शक्कर की मात्रा नियंत्रण करता है। हमारा जो रक्त होता है, रक्त में शक्कर की मात्रा का कंट्रोल करता है। ऑप्शन अ में दिया गया है इंसुलिन, ऑप्शन ब में दिया गया है एस्ट्रोजन, ऑप्शन स में दिया गया है थायरक्सिन, ऑप्शन द में दिया गया है साइटोकिनिन। तो हमारे ब्लड में जो शक्कर की मात्रा होती है उसका कंट्रोल करता है। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे आपके, इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन अ इंसुलिन। इंसुलिन के जरिए हमारे जो ब्लड होता है, ब्लड में जो शक्कर की मात्रा होती है उसको कंट्रोल किया जाता है। इसी वजह से डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उसको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, आपका केंद्रीय तंत्रिका बना होता है। जो केंद्रीय तंत्रिका होता है वो किसके बना होता है? तो आपके ऑप्शन आ में दिया गया है मेरु रज्जु से, ऑप्शन ब में दिया गया है तंत्रिका रज्जु से, ऑप्शन स में दिया गया है मस्तिष्क से, ऑप्शन द में दिया गया है मस्तिष्क और मेरु रज्जु से। तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो आपके किससे मिलकर बना होता है? तो बच्चों हम थ्योरी के क्लास में देखे थे, उसमें आपके मस्तिष्क और मेरु रज्जु दोनों होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका द मस्तिष्क और मेरु रज्जु से। इसी तरह आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में मुख्यतः कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। तो हम जिस तरह हार्मोन्स मनुष्यों के लिए देखे थे उसी तरह पौधों के भी मुख्य प्रकार के बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो उनके
हर एक कार्य को प्रेरित करते हैं। तो इसमें हम देखे थे आपका इसका क्वेश्चन है, पौधों में मुख्यतः कोशिका विभाजन प्रेरित करता है। तो ऑप्शन दिया गया अ ऑक्सिन से, ब दिया गया जिब्रेलिन से, स दिया गया है वेसोप्रेसिन से, ध दिया गया है आपका साइटोकाइनिन से। तो हम इसका आंसर देखते हैं। पौधे में कोशिका विभाजन का कार्य के लिए प्रेरित करता है आपका साइटोकाइनिन। तो ऑप्शन द हो जाएगा साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों आपका, प्रतिवर्ती क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। जो प्रतिवर्ती क्रिया है, उद्दीपन जो क्रिया है, इसके लिए उत्तरदायी होता है। तो इसके ऑप्शन अ में दिया गया है संवेदी तंत्रिकाएं, ऑप्शन ब में दिया गया है अनुकंपी तंत्रिकाएं, ऑप्शन स में दिया गया है प्रेरक तंत्रिकाएं, ऑप्शन द में दिया गया है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो हम देखे थे उद्दीपन और प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत जो तंत्रिकाएं होती है संवेदी कोशिकाएं के जरिए पूर्ण होती है। तो ऑप्शन अ इसका राइट आंसर होगा आपके संवेदी तंत्रिकाएं। आइए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में मुख्यतः कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है। जो पौधे हैं, पौधे की जो कोशिका होती है, कोशिका की वृद्धि में सहायक होती है। यहाँ ऑप्शन अ में दिया गया है आपका ऑक्सिन, ऑप्शन ब में दिया गया है साइटोकाइनिन, ऑप्शन स में दिया गया इथिलीन गैस, ऑप्शन द में दिया गया है जिब्रेलिन। तो पौधों में मुख्यतः कोशिकाओं के वृद्धि में सहायता, तो कोशिकाओं के वृद्धि में सहायता ऑक्सिन हार्मोन के जरिए होता है। तो ऑप्शन अ हो जाएगा आपका ऑक्सिन। फलों को पकाने में सहायक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, फलों को पकाने में सहायक होता है। इसके ऑप्शन अ में दिया गया है आपका ऑक्सिन, ऑप्शन ब में दिया गया है साइटोकाइनिन, ऑप्शन स में दिया गया है इथिलीन गैस और ऑप्शन द में दिया गया है जिब्रेलिन। तो जो फल है, फल को पकाने में सहायक करने वाली जो गैस होती है वो इथिलीन गैस होती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका इथिलीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में वृद्धि का दमन करने वाला हार्मोन है। तो पौधे की वृद्धि को रोकने वाला जो हार्मोन होता है, तो ऑप्शन अ में दिया गया है ऑक्सिन, ऑप्शन ब में दिया गया है जिब्रेलिन, ऑप्शन स में दिया गया है साइटोकाइनिन, ऑप्शन द में दिया गया है एब्सिसिक अम्ल। तो पौधों की वृद्धि को दमन करने वाला जो हार्मोन होता है इसके राइट आंसर होंगे आपका एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट है आपका, शरीर में ऑक्सीकरण की क्रिया को बढ़ावा देता है। तो शरीर में ऑक्सीकरण की जो क्रिया है उसको बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन अ में दिया गया है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन ब में दिया गया है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन स में दिया गया है अग्नाशय, ऑप्शन द में दिया गया है अंडाशय। तो शरीर में जो ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है उसको बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो जो हमारे ब्लड में जो कैल्शियम की मात्रा होती है उसको कंट्रोल करता है। तो हम जो रक्त में देखे थे, हमारे शरीर में जो अनेक प्रकार के हार्मोन होते हैं, हार्मोन का सिक्रेशन हमारे ग्रंथि के जरिए होते हैं और इसी में अनेक प्रकार के जो तत्व हैं, कैल्शियम है, आयरन है आपका, इसका नियंत्रण करने के लिए अलग अलग ग्रंथि होते हैं। तो जो रक्त में कैल्शियम की जो मात्रा होती है उसको नियंत्रित करने, कंट्रोल करने का कार्य पैराथायराइड ग्रंथि करता है। तो इसका सही आंसर ब हो जाएगा आपका पैराथायराइड ग्रंथि। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो ऑप्शन अ में दिया गया है इंसुलिन, ऑप्शन ब में दिया गया है थायरक्सिन, ऑप्शन स में दिया गया है एस्ट्रोजन, ऑप्शन द में दिया गया है साइटोकाइनिन। तो हम देखे थे इससे पहले हार्मोन्स में, जैसे इंसुलिन हार्मोन्स मनुष्य में, थायरक्सिन, एस्ट्रोजन ये सभी मनुष्य में पाया जाता है, लेकिन यहाँ आपके पादप हार्मोन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द साइटोकाइनिन, जो कि पादप हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तंत्रिका कोशिकाओं की संरचना में यह नहीं पाया जाता। तो जो तंत्रिका कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका की जो संरचना होती है, तंत्रिका कोशिका की संरचना में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन आ दिया गया है डेंड्राइट, ऑप्शन ब दिया गया है केंद्रक, ऑप्शन स दिया गया था एक्सान, ऑप्शन द दिया था सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। तो
आपका राइट आंसर होगा, हम देखे थे तंत्रिका कोशिका की संरचना का जो थ्योरी क्लास था उसमें आपके डेंड्राइन उपस्थित होते हैं, केंद्रक उपस्थित होते हैं, एक्सान उपस्थित होते हैं। जो उपस्थित नहीं होते वो होती है सेलुलोज की भित्ति, सेलुलोज की कोशिका भित्ति। तो इसमें पूछा गया है आपका नहीं पाया जाता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द सेलुलोज की कोशिका भित्ति। आइए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क में पाए जाने वाली एक ग्रंथि जिससे हमारे शरीर के हार्मोन स्रावित करने वाले ग्रंथि का नियंत्रण होता है। तो जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में पाए जाने वाली एक ग्रंथि है जिससे हमारे शरीर के हार्मोन के स्रावित ग्रंथि का नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन आ दिया गया है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन ब दिया गया यकृत, ऑप्शन स दिया गया एड्रिनल, ऑप्शन द दिया गया पिनियल ग्रंथि। तो हम जानते हैं थ्योरी की क्लास में देखे थे बच्चों कि हमारे मस्तिष्क में एक ऐसी ग्रंथि पाई जाती है जो हमारे पूरे शरीर में हार्मोन जो स्रावित होती है उसको कंट्रोल करता है, जिसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो ये होगा आपका आंसर, इसका हो जाएगा अपीयूष ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रण करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करती है। तो पैराथायरॉइड ग्रंथि, ऑप्शन ब में अग्नाशय, ऑप्शन स में एड्रिनल, ऑप्शन द में पिनियल ग्रंथि। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, हम देखे थे रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण इंसुलिन के जरिए होता है, लेकिन यहाँ पर जो ग्रंथि पूछा गया है तो यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएगा ब अग्नाशय अर्थात पेंक्रियाज, इसी के जरिए इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है। आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। रात को जब हम सोए हुए होते हैं और यदि हमें मच्छर काटता है तो सोते हुए भी हम उस मच्छर के काटने से बचने का प्रयास करते हैं, इस क्रिया का नियंत्रण होता है। तो आइए बच्चों इसका आंसर अ दिया गया है आपका पीयूष ग्रंथि, ब दिया गया है मेरुरज्जु, स में दिया गया है मस्तिष्क से, द में दिया गया है पिनियल ग्रंथि। तो बच्चों इसका आंसर आप कमेंट में बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। और आप हमारे आगे की वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।